हेलो दोस्तों, रिग्रेशन एनालिसिस सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एफ टेस्ट इन रिग्रेशन मॉडल का कंसेप्ट समझेंगे। तो जनरली एफ टेस्ट मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में यूज होता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हो वो जीरो नहीं हो, एटलीस्ट वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का वो जीरो नहीं हो। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, तो स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन को हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा मल्टीपल रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो B1, B2, B3 ये सब जो है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं। लेकिन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस और सिंपल रिग्रेशन लाइन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हुआ और ये डिपेंडेंट वेरिएबल y हुआ। तो इसमें जो है एफ टेस्ट जो होता है वो सिमिलर टू टी टेस्ट होता है। तो इसमें अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो सिमिलरली हम लोग जो है टी टेस्ट का ही कंसेप्ट को आगे बढ़ा करके हम एफ टेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नल हाइपोथेसिस अगर हम लोग ले करके चलते हैं तो B1 जो है जीरो मान लेंगे, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होगा वो या तो B1 हमारा ग्रेटर देन जीरो और या तो लेस देन जीरो, तो ये टू टेल टेस्ट हो जाएगा। तो सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है और ये सेल्स फिगर है। तो ये हमारा रिग्रेशन लाइन जो है उसका ग्राफ आप देख सकते हैं, और ये जो है रिग्रेशन इक्वेशन है यहाँ पे। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कैसे हम लोग रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट, तो मैंने उसी का यहाँ पे इमेज ले करके बताने की कोशिश की है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक्स या फिर ये जो एफ जो है एफ वैल्यू उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स मतलब कि एफ की वैल्यू हम लोग जो है कैसे मैनुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी का स्क्वायर करके हम लोग, चूँकि मैंने ये बताया कि सिमिलर टू टी टेस्ट है, तो टी की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो एफ हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 15.26 का स्क्वायर करेंगे तो ये 232.86 है। ये राउंडिंग एरर की वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है, नहीं तो अगर हम लोग इसका पूरा वैल्यू लेकर के स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगी। दूसरा मेथड है इस फॉर्मूले की मदद से भी हम लोग आसानी से टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यानी कि एफ की वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एस जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन है, और ये जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर है। तो ये जो है एस है, ये फिगर है 20.68, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन जो है जो के बराबर होता है, और के जो होता है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन में 1 होता है, इसलिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन यहाँ पे 1 है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर जो होता है वो n माइनस के माइनस 1, तो n की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दी हुई थी, 8 माइनस 1 माइनस 1 तो ये 6 हो जाएगी, इसलिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेसिडुअल और या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर जो है वो 6 है, और टोटल जो ऐड करेंगे तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एस जो है ये वैल्यू है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, और ये एस एरर जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल है। और या तो फिर इस फॉर्मूले डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन है, और ये मीन स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल या नहीं तो मीन स्क्वायर ऑफ एरर भी बोल सकते हैं। तो इससे भी हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 20.68 लिया डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0.53 डिवाइडेड बाई 6, या नहीं तो फिर इसको 20.68 डिवाइडेड बाई 0.088 अगर हम लोग करते हैं तो ये 232.94 ये जो वैल्यू निकल करके आएगी, एफ की वैल्यू निकल करके आएगी। अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये सिग्निफिकेंस एफ का क्या मतलब होता है। इसको हम लोग पी वैल्यू भी बोलते हैं। अब एफ की वैल्यू निकलने के बाद हम लोग जो है कैसे मानेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या फिर फेल टू रिजेक्ट होगा, वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो उसका हमारे पास दो मेथड है, या तो पी वैल्यू से हम लोग टेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर क्रिटिकल वैल्यू से टेस्ट करेंगे। तो पी वैल्यू ये आप यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस एफ है वही पी वैल्यू कहलाती है। तो अगर रिसर्चर ने ये सेट कर रखा है 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल या नहीं तो 5% ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल, जिसको हम लोग टाइप 1 एरर भी बोलते हैं, अगर हमारी पी की वैल्यू जो है जो ये जो वैल्यू है पी की वैल्यू जिसको हम लोग सिग्निफिकेंस एफ बोलते हैं वो लेस देन 0.05, ये जो 5% ऑफ सिग्निफिकेंट है अगर उससे कम आता है, जीरो लेस देन 0.05 से कम आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। पहला तरीका तो ये हुआ पी वैल्यू से हम लोग टेस्ट करने के लिए, इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन स्लोप जो होगा वो जीरो नहीं होगा। और दूसरा ये मतलब हुआ कि ये जो रिग्रेशन मॉडल है वो एड सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्टेबिलिटी, ये सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टेबिलिटी को ऐड कर रहा है। दूसरा क्रिटिकल वैल्यू मेथड है, हम लोग क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिमिलर टू टी टेस्ट होता है, तो हम लोग टी
क्रिटिकल फाइंड आउट करेंगे टेबल की मदद से, जिसमें अल्फा बाई 2 और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये एफ की वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आप टी टेस्ट फाइंड कर लीजिए, नहीं तो एफ की वैल्यू एफ टेबल से फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा जो है हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या फेल टू एक्सेप्ट होता है। तो ये जो टी टेस्ट है ये 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के लिए प्लस माइनस 2.447 की वैल्यू आती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, या नहीं तो फिर एफ टेबल में जा करके हम 0.05, 1 और 6 पे जो है हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 5.9878 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से डिसीजन रूल ये है कि इफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो हम लोगों ने ये निकाला 232.94 जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, जो ये क्रिटिकल वैल्यू 5.9878 है उससे ज़्यादा हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू 5.9878 से ज़्यादा है, इसलिए इस केस में नल हाइपोथेसिस भी रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये दो मेथड था, एक पी वैल्यू से हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, और नहीं तो क्रिटिकल वैल्यू मेथड से टेस्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एफ टेस्ट का कंसेप्ट रिग्रेशन एनालिसिस में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।